Good afternoon, ladies. How are you all? I hope you all are fine. Let's start with today's session. Last week तो मैंने सेशन रखा था वर्किंग लेडीज के अकॉर्डिंगली, सो मैंने इसकी कंटिन्यूएशन में ही यही सेकंड सेशन मैंने आपके साथ आज के लिए स्केड्यूल किया है, जिसमें मैं वर्किंग लेडीज के साथ साथ अब जॉइंट फैमिली में जो लेडीज रहती हैं, जो जिनको काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं, नर्सिंग मॉम्स को भी और साथ में जॉइंट फैमिली में रहने वाले के लिए, मैंने इसके लिए आई सिलेक्टेड दिस टॉपिक सो दैट आपके लिए मैक्सिमम आसानी के लिए मैं आपको गाइड कर सकूं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं आपसे इस चीज के बारे में कहना चाहूंगी कि हमने अपने आप को इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर किया है कि नहीं किया, कि इज इट पॉसिबल टू लूज वेट व्हाइल लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। ठीक है, आई आई डू अंडरस्टैंड कि जो वर्किंग लेडीज हैं उनके डिफरेंट तरह के इश्यूज होते हैं। कुकिंग से रिलेटेड उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, या उनके पास इजी कुकिंग उनको चाहिए होती है। वेयरएज जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके पास सबसे जो मेजर एक्सक्यूज होता है, दैट व्हाट आई फेस इज कि दे कैन नॉट कुक फॉर देमसेल्फ सेपरेटली। ठीक है, मैंने कभी भी आपको सेपरेट कुकिंग के लिए कहा ही नहीं, चाहे आप वर्किंग लेडीज हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, चाहे आप ग्रोन अप किड्स के मदर्स हैं, या आप छोटे बच्चों की मॉम्स हैं, या फिर आपके लिए आप नर्सिंग मॉम्स हैं। ठीक है, मैंने कभी किसी को सजेस्ट ही नहीं किया कि आप अपने लिए सेपरेट कुकिंग करें। ठीक है, अगर मैं टॉपिक के अकॉर्डिंगली चलूं तो मैं आपको ये बता दूंगी कि आज हमने रियलिस्टिक एडजस्टमेंट्स किस तरह करनी है, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स रियलिस्टिक। ठीक है, अब अगर हम जॉइंट फैमिली की बात करें, सबसे जो कॉमन रीजन तो नहीं है, दैट्स द रियलिटी जिसको मैं बात करूंगी, कि जी सेम खाना सबके लिए बनता है। ठीक है, अब उसके लिए सेम खाना तो बनता है, वो समझ आ गई। ठीक है, अब उसमें अब यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द ऑयल पोर्शन, यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द सॉल्ट पोर्शन, यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द मेन्यू इवन। ठीक है, मेन्यू भी आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सबसे जरूरी सबसे कॉमन चीज है कि हमारे लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करती, हमारे लिए क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, अब बेशक आप जॉइंट फैमिली में है, बेशक आप सबके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, आई डू अंडरस्टैंड पिक्चर लेना पॉसिबल नहीं होती है, आप लिख के मुझे भेज दें, दैट विल बी ओके फॉर मी कि मैंने आज इतना खाया। सेकेंडली यह है कि हम अगर इकट्ठे भी बैठ के खा रहे हो तो कोई आपके मुंह में नहीं डाल रहा होता कि नहीं ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। इट्स जस्ट द माइंड गेम। जो भी है आपके सामने बना हुआ पड़ा है, आपने अपने पोर्शन के अकॉर्डिंगली अपने प्लेट में डाल देना। ठीक है, जैसे अगर राइस है तो 6 to 8 टेबल स्पून, अगर रोटी है 1 सीरीज साइज रोटी, अगर नॉर्मल चपाती बन रही है, बड़ी साइज की बन रही है, उसका हाफ पोर्शन अपने माइंड में लेके आए, या 1/4 पोर्शन अपने माइंड में लेके आए, उसके अकॉर्डिंग ले लें। अगर दाल बन रही है तो मैक्सिमम जो विजिबल ऑयल आपके ऊपर, जो हम जिसको तड़का कहते हैं, वो हटा के, ऑब्वियसली अगर वो मिक्स है तो वो नहीं हटता, लेकिन स्टिल इतनी मैं अलाउ कर देती हूँ कि आप उसको एक 6 to 6 टेबल स्पून, या जितनी भी मेंशन है आपके आपके प्लान में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसको अपने बाउल में डाल लें। और इसके साथ सैलेड का पोर्शन डालेंगे। ठीक है, फ्रूट्स के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मैं देती कि नहीं जी आपने यही फ्रूट खाना है, ये हाँ, कुछ हेल्थ कंडीशंस में तो मैं जरूर कह देती हूँ, लेकिन मैं स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, मैं लिखती हूँ एनी सीजनल फ्रूट। सो अगेन वो पॉसिबल है कि आप अपने फ्रूट पोर्शन ले लें, नट्स के लिए आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ये नट्स लेने हैं। ठीक है, द ओनली थिंग आई वांट टू क्लियर इज दैट कि आपका जो एक चीज जो आपके हाथ में नहीं है, दैट इज योर फैट पोर्शन। ठीक है, वो वेजिटेबल करी में है, वो कुक सब्जी में, या आपके दाल में, या आपके राइस व्हाटसोएवर, वो आपके कंट्रोल में नहीं है अगर आप कुकिंग खुद नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप खुद कुकिंग करें समहाउ वो कंट्रोल में है, कि अगर आप अपने लिए पहले ही निकाल के दाल अलग कर लो, बाद में तड़का लगा लो। ठीक है, या अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑयल आपके घर में यूज होता है कुकिंग के लिए, तो जो विजिबल ऑयल आपके आपको बाउल में नजर आ रहा है, जैसे उसको साइड पे स्टेन करके, साइड पे करके अपने लिए मिनिमम ऑयल वाला खाना अपनी प्लेट में डाल। इट्स नॉट दैट कि कोई आपको ये कहेगा कि जी तुम इतना कम क्यों खा रही हो।
ठीक है, या तुमने तो उठा उठा के आपको बीच में बाइट्स नहीं बना के दे रहे, ठीक है, ये एक रीजन, इस रीजन को मैं बिल्कुल समझती हूँ। आई डोंट लिव इन अ जॉइंट फैमिली, मैं इस रीजन को समझती हूँ कि आपके लिए सेपरेट कुकिंग अगर मुश्किल हो जाती है, लेकिन आपके लिए सेपरेट प्लेट सबके बीच में बनाना इज नेवर डिफिकल्ट। ठीक है, आप इस चीज के लिए जस्टिफिकेशन मुझे क्या देंगे कि जी मैं अपनी प्लेट में इतना डाल के बैठी थी तो मुझे मेरे हस्बैंड ने और डाल के दे दिया या मेरी सिस्टर ने और डाल के दे दिया, ठीक है। सो नहीं, आपने अपने लिए सेपरेट खाना नहीं बनाना, अपने लिए सेपरेट प्लेट डालनी है, सेपरेट प्लेटर के आपने अपने लिए पोर्शन के अकॉर्डिंग। अच्छा, एंड देन अगेन, अगर आप किसी को नहीं भी बताना चाह रहे हैं कि जी यू आर ऑन पोर्शन कंट्रोल डाइट या आप हेल्दी डाइट, एक्चुअली में मैं इसको डाइट कहती ही नहीं, मैं इसको लाइफस्टाइल ही कहती हूँ, कि आप किसी हेल्दी लाइफस्टाइल में हो और आप एक एक चम्मच उठा के 6 चम्मच सबके बीच में बाउल में से नहीं डाल सकते। सो आप एक रफली एक स्पून डालें और अपने प्लेट में डालें राइस के, ठीक है, अपनी ही प्लेट में। दैट व्हाट आई नॉर्मली डू माई विद माई सेल्फ। अब तो मुझे आदत हो गई, देख के अंदाजा हो जाता है ये 12 चम्मच है, ये 8 चम्मच है, आइडिया हो जाता है। लेकिन आप अपने ही प्लेट में उसकी पार्टीशन कर सकते, ठीक है, उसमें अलहदा करके 6 टेबल स्पून 8 टेबल स्पून करें, उसके साइड पे आप अप्रोक्सीमेटली आप अपनी जिस तरह भी आपको नियरर टू द आपके पोर्शन के अकॉर्डिंग लगता है, आप उसमें दाल डालें, आप उसमें चिकन डालें, हैव सम पनीर पोर्शन इज फॉर यू, जो भी आपके पोस्ट उसमें लिखा है आप इसमें करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं भी मैसेजेस थोड़ी देर बात करूंगी, थोड़ा सा मैं इस बारे में डिटेल में बात कर लूं, सो दैट जो पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं मैं इसके अकॉर्डिंगली आपसे बात कर लूं। ठीक है। अच्छा, फिर सबके लिए खाना होता है, फिर बच्चों की डिमांड्स के लिए बच्चों की डिमांड्स भी होती है। अच्छा, इस बारे में भी मैंने बात जरूर करनी है। और टाइम का प्रेशर भी होता है, ठीक है। और नर्सिंग मॉम्स के लिए सबसे बड़ा जो एक मिथ मेरे साथ है, जो इनके माइंड में बहुत होता है कि मिस हमें भूख बहुत लगती है, हमें खाना ज्यादा चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ये हमने सीखा है कि नर्सिंग मॉम का पोर्शन जो है बाकी लेडीज से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ज्यादा किस चीज का है? रोटी राइस का ज्यादा नहीं। It's about the protein portion, it's about the dairy portion, and most importantly, it's about water intake. ठीक है, ये मैं बारह इंडिविजुअली जब मेरे पास नर्सिंग मॉम्स आती हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि आपने जब बेबी को फीड कराना है उससे पहले आपने 2 गिलास पानी खुद पीना है, ठीक है, या 15 मिनट्स बिफोर यू विल टेक कंज्यूम 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। जब भी अब इफ यू आर फीडिंग फॉर 6 टाइम्स अ डे, आपने 2 गिलास पानी, मेक इट योर हैबिट। आपको किसी टोटके की जरूरत, जीरा वाटर ये वो किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी मिल्क सप्लाई कम हो रही है या आपको वीकनेस फील हो रही है, अगर आपकी वाटर इनटेक अच्छी है, ठीक है। और इसके अलावा वाटर इनटेक का तो हो गया, इसके अलावा कार्ब्स का पोर्शन इंक्रीज नहीं करना होता, मैं उन लेडीज को प्रोटीन का पोर्शन इंक्रीज करके देती हूँ, सो दैट वो थोड़ी ज्यादा देर के लिए फुलफिल फील। नॉर्मली मेरी डाइट में जो रेगुलर नॉर्मल जो लेडीज का प्लान बनता है, जो नॉर्मल लेडीज के लिए प्लान बनता है, उसके लिए 1 to 2 पोर्शन डेयरी के होते हैं। जो मैं नर्सिंग मॉम्स के लिए बनाती हूँ उनके लिए मैं 3 to 4 पोर्शन कर देती हूँ। एंड डेयरी डजंट मीन्स कि सिर्फ आपने दूध ही इंटेक करना है, ठीक है, आप बटर मिल्क ले सकते हो, आप कर्ड ले सकते हो, आप स्मूदीज ले सकते हो, ठीक है। एंड अगेन, अगर आपको स्टिल ये लग रहा है कि जी छोटे बच्चे के साथ मैं स्मूदी नहीं बना सकती, तो जाए फिर जी 1 कप दूध का ही ले लें, दैट इज टोटली फाइन फॉर, ठीक है। तो एक्सक्यूजेस के साथ साथ अगर हम उसके रियलिस्टिक गोल्स देख लें कि क्या पॉसिबल वेज हो सकती हैं आउट की, तो मेरा ख्याल है मेरे साथ लेडीज बहुत बहुत सारी मेरे साथ लेडीज हैं जिन्होंने बीइंग अ नर्सिंग मॉम, फीडिंग के साथ आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है, ठीक है, आपका पोस्टमार्टम रेट ज्यादा बेहतर तरीके से उतर जाता है, जल्दी भी उतर जाता है, ठीक है। और मेरे साथ बहुत सारी लेडीज ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की हैं बीइंग अ नर्सिंग मॉम, और कोई उनकी मिल्क सप्लाई में कमी नहीं हुई थी, कोई उनको वीकनेस नहीं हुई थी, बल्कि वो एक्टिव ज्यादा हो गई थी कि बाय दैट टाइम के उनका बच्चा क्रॉलिंग के एज पे चला गया या वॉकिंग पे चला गया, तो वो अपने उस बॉडी पोस्चर में अपनी एनर्जी लेवल में वापस आ गई थी, जो पोस्टमार्टम की एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ उनकी बॉडी में हैवीनेस होती है उसके साथ। सो इट्स नॉट अबाउट एक्सक्यूजेस, उसके मोस्ट रियलिस्टिक उसके जो आउटकम्स हो सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया छोटे बच्चों वाली। अब जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जिनके लिए सेपरेट मदर्स कुकिंग भी कर लेती हैं, कुछ नगेट्स बना दिए, कुछ फ्राइज बना दिए, कुछ कुछ कर दिए, और सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि अच्छा नगेट्स और फ्राइज नहीं भी बनाए तो बच्चों ने जो ब्रेकफास्ट किया है आखिरी 2 बाइट छोड़ दी, वो
माँ के मुंह में, मदर अपने मुंह में डाल देती है। ये तो बहुत कॉमन बात होती है, जिससे आपका कैलोरी इनटेक बढ़ जाता है। और इसके लिए मैं सिंपल ये कहती हूँ, आई नो कि आप वेस्ट नहीं करना चाहते, तो जो मैं करती रही हूँ हमेशा से, कि मैं वो एक बाउल मैंने रखा हुआ था जो मैं बर्ड्स को डाल देती थी। ठीक है, मैंने खुद नहीं अपनी कैलोरी इनटेक खराब करनी, हर बाइट बच्चों की खत्म कर करके अपने टमी में नहीं डालना। ठीक है, मैंने हमेशा वो बर्ड्स को डाला है, वो बार वेस्ट नहीं किया, वो कहीं बाहर डाला है, सो दैट चलो आपके माइंड में है कि जी हमने वेस्ट नहीं करना। तो लेकिन अगर आप ये कह लें कि नहीं जी वेस्ट नहीं हुआ, मेरी टमी में चला गया, तो वो अगर आप ना भी खाती तो आपका उससे गुजारा हो जाना था। आपने अपना प्लेटर, अच्छा फिर कुछ बच्चे कहते हैं मिस मैं अपना मील कर लेती हूँ और उसके बाद मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ, और फिर बच्चों के साथ खाते खाते मैं खुद और खा लेती हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप खुद भी कर सकती हैं कि आप पहले खाना ना खाएं, आप पहले बच्चे को खाना खिला लें, जो उसने खाना छोड़ा है उसके साथ ही अपना प्लेटर बाकी का बना के उसके साथ अपना कंप्लीट कर सकते। ये कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो फॉलो नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत बेसिक बातें मैं आपके साथ बता रही हूँ, आई नो बहुत सारी मेंबर्स करते भी होंगे इस तरह से मैनेज, लेकिन कोशिश ये करें आप उसको कि इनको एक्सक्यूज ना करें। ठीक है, और मोर ओवर बच्चों को प्लेट डिजाइन करना सिखाएं। ठीक है, उनको इसी एज से, हमारी मदर्स ने हमें पराठे और चूड़ियां और तड़के लगा लगा के देसी घी खिलाए हैं। ठीक है, और हमें लगता था कि ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, लेकिन वो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं जी ये हमारे साथ थोड़ा जुल्म भी हो गया है। हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने हमारे पे एक्सटर्नली इतना ज्यादा फैट डाल दिया था, इस वजह से ये जरूरी नहीं है। बच्चों को प्रोटीन इनटेक की जरूर जरूर बच्चों को प्रोटीन इनटेक की नॉलेज दें कि ये आपके लिए बेसिक रोटी चावल नहीं है। हमारे लिए बेसिक्स रोटी चावल नहीं है, बेसिक्स प्रोटीन इनटेक है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस, जब मैंने लास्ट मंथ अपना जो लास्ट मेरा वीकली प्रोग्रेस फॉर्म था उसमें मैंने गुड चेंज जब आप लोगों से एक एज अ क्वेश्चन पूछा, तो 95% लेडीज ने कहा कि हमने प्रोटीन इनटेक को अपनी प्लेट में फॉर श्योर ऐड किया है, हमने उसकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो जानी है। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की हुई थी कि हम वो रोटी चावल वाली जो थॉट है ना उससे बाहर आ गए हैं। ठीक है, सो ये चीज हमने अपने बच्चों को, अपने किड्स को अभी से सिखा देनी है कि नहीं जी फ्रूट्स आर हेल्दी, आई नो फ्रूट्स आर बोलिंग बच्चों के लिए भी, लेकिन फ्रूट्स आर हेल्दी, प्रोटीन ऑप्शन ज्यादा करें उनके लिए। सो ये चीजें जब उनके लिए उनको नॉलेज रहेगी, वो उसी चीज की डिमांड। ठीक है, जंक और फ्राइड से बाहर निकालिए। ठीक है, उनको उस अनहेल्दी चीजों से बाहर निकालिए। क्यों? क्योंकि बाय द टाइम दे हिट द प्यूबर्टी एज उनके साथ बहुत सारे मसले हो जाते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, एक्सेसिव फैट हो जाता है। ठीक है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस इश्यूज, नॉट इन लेडीज बट इन मेल्स ऑल्सो। सो ये चीजें जो जंक के साथ हम अपनी इजी हैंडलिंग की वजह से, प्रोसेस्ड फूड की वजह से, इजी हैंडलिंग की वजह से हम अपने बच्चों को आदत डाल देते हैं, ये एक्चुअली में हम अपने बच्चों के साथ थोड़ा जुल्म भी करें। वी आर बीइंग वेरी क्रूअल टू देमसेल्फ कि हमने आराम से निकाला फ्रीजर में से और उसको दे दिया अपने लिए। अपने बच्चों के लिए एफर्ट करें फॉर देयर बेटर, फॉर देयर बेटर ग्रोथ, मसल ग्रोथ। ठीक है, ये जंक और प्रोसेस फूड में एक कॉमन थॉट है, मुझे इसमें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी टू गोइंग हमने बनाया है, वो हेल्थी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर मैं बात करूंगी इसके बारे में एक और, हाँ एनर्जी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा लेडीज कहती है मिस हम तो लेदर कुक नहीं कर सकते, सारा दिन बच्चे के पीछे भाग भाग के मेरे पास एनर्जी नहीं रहती कि कुक कर मैं अपने लिए कुक करूँ। तो डियर मैंने तो कहा ही नहीं आप अपने लिए कुक करो। जस्ट इतना करना है कि आपने अपना चार्ट खोल के देखना है कि ब्रेकफास्ट में पूरे वीक में कौन कौन सी ऑप्शन है। व्हाट्स इन द ब्रेक लंच ऑप्शन फॉर एवरी डे, व्हाट्स इन द लंच ऑप्शन फॉर मंडे टू संडे, जो उसमें से इजी टू गो लगता है, जो सबके लिए बन रहा है, सबके लिए बेसन चिल्ला बन रहा है तो आप भी बैठ के बेसन चिल्ला खाएं। दाल चिल्ला बन रहा है तो सबके लिए आप भी बैठ के दाल चिल्ला खाएं। देयर इज नो नीड टू कुक फॉर योर सेल्फ सेपरेटली। ठीक है, आज का वन लाइन जो मैं आपके साथ इस सेशन के लिए लोगों बताऊंगी वो यही होगा, नो सेपरेट कुकिंग एट ऑल। जरूरत नहीं होती सेपरेट कुकिंग की। अगर आप नर्सिंग मॉम्स हैं, अगर आप ग्रोइंग किड्स की मॉम्स हैं, या आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इसके लिए ठीक है। अच्छा, और फिर इसके साथ जरूरी ये होता है कि अपने माइंड को थोड़ा सा इस चीज के लिए कि थोड़ा, अच्छा एट टाइम्स होता है फैमिली में कि थोड़ा सा नो बोलना मुश्किल हो जाता है।
ठीक है, हम ज्वाइंट फैमिली में भी, और जब हम किसी इवेंट पे बैठे होते हैं, इवेंट्स तो चलो कभी कभार होते हैं ना, उस दिन ना भी ना नो ना भी कहा गया तो दैट्स टोटली फाइन। लेकिन डे टू डे लाइफ में अगर आप के घर वालों की सभी की बहुत अनहेल्दी स्नैकिंग, अगर स्नैकिंग टाइम पे कह लो जी, हर रोज ही बैठ के जी नमकीन खाने और मुरमुरे खाने, और बहुत ज्यादा बैठ के हमने फ्राइज और चाय को हमने बहुत ज्यादा एंजॉय करना है, तो फिर आई थिंक नो कहने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आपको जरूरत नहीं होती उस नो की, मतलब आपको जरूरत नहीं होती कि आप ऑलवेज उठा के वो खा लें कि नहीं जी मुझे खाना पड़ेगा, उसके बगैर हमने जो है बहुत ज्यादा हमारा गुजारा नहीं है। ठीक है, कोई एक दिन मुंह बनाएगा, दो दिन मुंह बनाएगा, तीसरे दिन कहेगा अच्छा नखरे करती है तो करती है। ठीक है, लेकिन ये तीसरे चौथे दिन के बाद आपको कोई कहेगा ही नहीं कि खा लो, कि लोग यही कहेंगे कि आप वो नखरे करती है, नहीं खाना चाहती, अच्छा तुम हो जाओ स्मार्ट ना खा के, तुम हो जाओ स्लिम ना खा के, ऐसे कहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहो हाँ जी मैं हो जाऊंगी। इट्स नॉट अबाउट स्लिम एंड स्मार्ट, इट्स अबाउट हेल्दी पिकिंग ऑप्शंस फॉर योर स्नैक्स। आपने सीखा है, मेरे साथ आई कैन सी सो मेनी नेम्स हियर जिन्होंने सीखा है हेल्दी स्नैकिंग के ऑप्शंस किस तरह से पिक कर सकते हैं और क्या हो सकता है। इवन कल मुझे अर्पिता ने कहा मैं एक हेल्दी वे में अम, बनाऊंगी, मफिन बना रही हूँ, और मिनिमम बटर में और कोको पाउडर डाल के और बनाना के साथ स्वीटनर डाल के, तो ये एक हेल्दी ऑप्शंस हैं जो आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, अपने लिए बना सकते हो। जहाँ पे इतनी स्क्रोलिंग इंस्टा पे जंक फूड्स की और बाकी सब फूड्स की आ रही होती है, फूड ब्लॉगिंग्स की आ रही होती है, वहां पे हेल्दी वालों की भी एक अलग ही दुनिया है। सो आप वो देख सकते हो, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, डियर पीसीओएस के बारे में तो आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट सिंस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी डिटेल में मैं बात कर चुकी हूँ। फोर्स करते हैं तो आप अच्छा ब्रेकफास्ट करें, बिल्कुल अच्छा ब्रेकफास्ट करें, आप एक आप चिल्ला बनाएं अपने लिए, साथ अपने लिए मिंट चटनी बनाएं, साथ अपने लिए कुछ नट्स वगैरह भी रखें बस। तो इसके साथ आपका डेफिनेटली 5 मिनट, उसके साथ आपका डेफिनेटली जो है एक हेल्दी प्लेटर बन जाएगा। अगर आपको रोटी के लिए कह रहे हैं तो खाएं, बिल्कुल खाएं, रोटी खाएं, साथ अपने प्रोटीन पोर्शन रखें, साथ अपना डेयरी पोर्शन रखें, तो एंजॉय करें। जरूरी तो नहीं है कि पराठे के बगैर आपका ब्रेकफास्ट ना पूरा हो। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल सही, ये बिल्कुल अर्पिता ने कहा है। अच्छा, वेट लॉस स्टक, अच्छा स्टक का वेट का मैं भी बता देती हूँ आपको। उसमें दो दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि मे बी यू हैव बीन इन योर वेट लॉस जर्नी सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, आप 3-4 मंथ से कर रहे हो तो आपका वेट लॉस पे एक प्लेटो आ जाता है, ठीक है, वेट स्टक हो जाता है। सेकेंडली ये हो सकता है कि मे बी स्केल पे रिजल्ट ना आ रहा हो, इंचेस पे रिजल्ट आ रहा हो। तो दैट्स समथिंग अगेन, जो आपकी बॉडी जो है इंचेस में रिस्पॉन्स कर रही है, तो स्केल स्केल इज नॉट, वेट मशीन इज नॉट द ओनली स्केल जो मैं हर हर संडे यहाँ बैठ के कह के जाती हूँ आपको। सो बहुत बहुत सारे रीजंस के साथ ये दो मेन रीजंस होते हैं। हाँ, तीसरा रीजन ये भी होता है कि आपकी रूटीन बहुत ज्यादा सेम चल रही है, सो आपकी बॉडी उस पर एडजस्ट कर लेती है। सो दैट्स वाई मैं कहती हूँ मेरे साथ के डिस्कस करें, मैं वो प्लेटो ब्रेक करने के लिए आपकी कुछ कॉम्बिनेशंस बनाती हूँ फूड के, जिससे आपका वो वेट स्टक का जो प्लेटो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सो रोज परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। एक आधा मील अगर किसी हफ्ते में एक मील खराब हो गया है फैमिली के साथ, तो उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको वापस आना है उसी मील पर, उसी ट्रैक पर वापस आना है, जिससे आपको अब टाइम के साथ साथ आपको सेटिस्फेक्शन भी होने लग जाती है, आपकी भूख भी उसके अकॉर्डिंगली बनने लग जाती है। लेकिन इट्स अबाउट योर माइंड गेम। ठीक है, तो इस अबाउट योर माइंड ये कि कितना आप अपने माइंड को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर लेते हो कि नहीं जी हमने जो है हेल्दी पिकिंग करनी है और हेल्दी इसमें ऑप्शंस लेके जानी है, रादर देन कि हम ये कह दें कि नहीं जी हमें एक इसको एक्सक्यूज की तरह लेना है। एक्सक्यूज की तरह लेके, बिलीव मी, ज्वाइंट फैमिली एक सपोर्ट आपको देता है। ठीक है, इट्स नॉट दैट एक्स्ट्रा बर्डन जो आपको देता है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ कि बहुत चीजों में वो आपको सपोर्ट भी करता है, लेकिन ये वेट लॉस जर्नी में कुछ डाइट प्लान फॉलो करना कोई ऐसा बड़ा हिंड्रेंस नहीं होता आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम में। Excuse me, जिसको हम एज एक्सक्यूज भी ले सके। ठीक है।
सो नर्सिंग लेडीज के लिए भी बता दिया, जॉइंट फैमिली के लिए बता दिया, लास्ट वीक वर्किंग लेडीज के लिए भी बता दिया। अब कोई लेडीज ऐसी रह नहीं गई हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमने बात ना की हो। और हाँ, स्कूल गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए हो सकता है, लेकिन उनको उनकी अम्मा और अगर कोई और बना के देता है तो वो आप अपनी मदद से इतने फ्रैंक होते हैं कि आप उनको कह देते हैं कि आप कर दें हमारे, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज दैट मैम, माय वेडिंग माय। अच्छा ठीक है, वेडिंग के लिए मैं बता देती हूँ, सिर्फ 2 से 3 चीजें हैं इसमें, नो शुगर, नो फिजी ड्रिंक्स एंड नो ऑयली फूड, ठीक है। अब ऑब्वियसली शादियों का खाना तो ऑयली ही होता है। उसमें ये करना है कि आपने उसमें जो भी ग्रेवी है उसमें से ड्राई चीज निकाल देनी है, ठीक है। जैसे चिकन अगर है तो उसमें से द ग्रेवी पार्ट जो है वो आपने नहीं लेना, सिर्फ उसमें से पीसेस चिकन के निकाल लेने हैं। नान नहीं लेना, राइस लेनी है उधर से, ठीक है। कि वो नान जो है वो हैवी होता है, एट टाइम्स फर्मेंटेड भी ज्यादा होता है, तो इस वजह से नान नहीं लेना, राइस लेना है। और उसके साथ बस आपका प्लेटर पूरा हो जाएगा। हाँ, अगर मीठा लेना ही है, बहुत कुछ आपका है भी, तो उसको सिर्फ 1 to 2 टीस्पून लें, तो सो दैट आपका थोड़ा सा जो टेम्पटेशन है वो कवर हो जाए, और इसके बाद आप अपने इसको कम। और ये भी आपको पता है कि 3 से 4 दिन डेली थोड़ा थोड़ा खाना है, तो आप उसमें अपने आप को कवर अप कर ही लेंगे। लेकिन ये ना सोचें कि 4 दिन मैंने चीट कर लिया, 4 दिन मैंने अनहेल्दी खा लिया, अगले 4 दिन मैं कोई मील स्किप करके उसको कॉम्पेंसेट कर दूंगी। ऐसी कोई साइंस नहीं है। जो भी चीट मील होता है कभी भी कॉम्पेंसेट नहीं होता, ठीक है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गेट बैक टू द ट्रैक फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मील, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से फॉर द जॉइंट फैमिली मेंबर्स, जिनके लिए बहुत बेसिक बातें मैंने की हैं, ठीक है। इट्स जस्ट कि आप कितना अपने आप को प्रिपेयर करके इस अपनी वेट लॉस जर्नी में डाइव इन करते हो। मुश्किल नहीं होता है, नर्सिंग लेडीज के लिए भी मुश्किल नहीं। नर्सिंग लेडीज के लिए व्हाट आई फील इसकी सबसे ज्यादा उनका स्लीप का और एनर्जी का इशू होता है, ठीक है। लेकिन वो एक अलग ही बात है कि स्लीप दैट टोटली डिपेंड्स आपने बच्चे को कैसे आदत डाली हुई है, ठीक है। एनर्जी लेवल तभी बेहतर होगा जब आपकी स्लीप अच्छी रहेगी, तो आपका एनर्जी लेवल। लेकिन सेपरेट कुकिंग मैंने कभी किसी को नहीं कहा, कभी भी किसी को नहीं कहा। एटलीस्ट अगर उन्होंने मेरे साथ फर्स्ट मंथ में ज्वाइन किया है, तो पहले 2 मील प्लान्स में मैंने कभी उनको सेपरेट कुकिंग का नहीं कहा, सो दैट उनको अपने मील्स अच्छे एक्नॉलेज हो जाए, उठाने आ जाए, पिक करने आ जाए, और हेल्दी ऑप्शंस को इजी स्वैप्स लेने आ जाए। मैं एजुकेट करती हूँ मेंबर्स को, उनको बर्डनाइज नहीं करती फैंसी कुकिंग के साथ। ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप आज का सेशन इंफॉर्मेटिव रहा आपके लिए, ठीक है। जो कुछ भी कंफ्यूजन आपके लिए थी वो अब क्लियर आउट हो गई होंगी। और स्टिल अगर कुछ आपके माइंड में ऐसी चीजें हैं जो क्लियर नहीं है, एक दफा हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। आपको वहां से बहुत सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, जिसके बारे में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात की है। और इसके बाद स्टिल कुछ ऐसा है जिस पे बारे में डिस्कशन करनी है, तो डेफिनेटली हम उसको टॉपिक पे डिस्कशन जरूर करें। ओके लेडीज, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय योर संडे। मंडे मॉर्निंग 8:30 मिलेंगे अपने अपने वर्कआउट सेशन में अपने मेंबर्स से। टेक केयर जी। नौशीन पूछिए, जल्दी से पूछ ले, क्विकली वाला। Thank you, Arpita. Okay. Okay, I can see some new names also जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है आज के लिए, एंड आई होप कि उनके लिए काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। Yes, Nausheen, I'm waiting for your query. 400 to 500 कैलोरी बंद कर रही हूँ, ठीक है। नौशीन, आपके साथ तो आई गेस स्लीप का इशू है सबसे पहले, है ना। ओके, अच्छा ठीक है। डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं मिल पा रहा, डाइट प्लान मुझे भेजिए, मैं रिवाइज कर दूंगी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और आपका डाइट प्लान वीकनेस फील हो रही है, ठीक है। मैं आपको जो डाइट प्लान भेजते हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रिवाइज करके गाइड कर दूंगी। और मेक श्योर करेंगे हम कि आपकी प्रोटीन इंटेक प्रॉपर रहे। आपके स्लीप इशू है, एंजाइटी इशू है, जिसकी वजह से आपका जो डाइजेशन वगैरह का सिस्टम होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है ना, इसलिए भी। तो ठीक है, I'll see you ladies tomorrow now, and you can drop me your मिस बेटर कंसीव करने के लिए मुमताज, मैंने कल बताया अभी आपको, लाइफस्टाइल चेंज कंसीव करने के लिए, लाइफस्टाइल चेंज। इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी आपने पूछा था, उसका भी एक ही आंसर है, लाइफस्टाइल चेंज। शॉर्ट टर्म्स पे नहीं जाना,
लॉन्ग टर्म्स पे जाना है। मुमताज आप तो गायब हो जाती हैं बीच में, 15-15 20 एक एक महीने बाद वापस आती हैं। कोशिश करें रेगुलरली अपने डाइट प्लान फॉलो करें और फॉलो अप लेते रहें, 15 डेज के बाद डाइट प्लान फॉलो अप लेते रहें, ठीक है जी। बाय।